जी महाराज पहुंचे। स्वामी जी, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, क्या कुछ लंगर प्रसाद की व्यवस्था आपके बाएं तरफ है, वो ले लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी सोच का नाम है जो सोच हर नागरिक के भीतर, हर राष्ट्रवासी के भीतर राष्ट्र स्वाभिमान जगाना चाहती है, जो पूरे वातावरण में समरसता लाना चाहती है। वह सोच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भेदभाव समाप्त हो, वर्ग वर्ण के ऊंच नीच के हम सब एक हैं, ऐसा आह्वान बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी को एक स्वाभिमान के रूप में जन जन तक पहुंचाने का आह्वान है, ताकि भाषा में स्वदेशी हो, भूषा में स्वदेशी हो, आहार में, व्यवहार में, विचार में, परंपराओं में स्वदेशी का सम्मान हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वह दिव्यता है जहाँ पर्यावरण तक की भी चिंता की जाती है, जहाँ हर नागरिक के कर्तव्यों को, और कर्तव्यों में भी सामान्य जो लौकिक कर्तव्य हैं, राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते और एक सामाजिक सद्भाव के नाते, हर दृष्टि से तो इस प्रकार के जो पंच परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, और इसमें पूरे देश में बस्तियों के स्तर पर हिंदू सम्मेलन जो आयोजित हो रहे हैं, वो केवल इसीलिए हो रहे हैं कि हिंदू समाज के भीतर सनातन का वह गौरव जागृत हो, जिस गौरव की आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, शुभकामनाएं देंगे दर्शकों? जी, महाशिवरात्रि की दिव्यता निश्चित रूप से, हमारा भारत जो है परंपराओं का देश है, और परंपराओं में त्योहार परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ती है, गौरवशाली इतिहास से जोड़ती है। और जब महाशिवरात्रि की बात आती है तो निश्चित शिव के उस स्वरूप की बात भी ध्यान में आती है कि कहीं नीलकंठ बनकर जो आज भी आस्था बने हुए हैं, जो विष पीकर भी अमृत बांटने की एक सनातन सोच है, वो आज के इस पर्व के रूप में हमें प्रत्यक्ष अनुभव होती है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना। हम सब अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपने सनातन से जुड़े रहें, अपने राष्ट्र गौरव से जुड़े रहें। सबको महाशिवरात्रि। महाराज जी, आपका एक सपना था आदि व्यास जी की प्रतिमा संसद विधानसभा में लगा, समय भी आ गया ऐसा, तो अब सरकार को पहल करनी चाहिए। सपने पूरे हुए हैं, राम मंदिर भी हमारा ही सपना। जी, आपको ही सपना था। हमारा अभिप्राय हम सब का हाँ। पूरा हुआ है। धारा 370 हटे, वो भी हम सब का एक सपना था, वो भी साकार हुआ है। भगवत गीता पूरे विश्व स्तर तक पहुंची है, वो भी है। और महर्षि व्यास की वो वाणी है जो महाभारत में स्थान दिया, तो जन जन तक पहुंची है। तो हमने बहुत पहले करनाल में ही कहा था कि एक दिन ऐसा देश में आए कि जब व्यास पूजा भी संसद स्तर पे, विधानसभाओं में ऋषि परंपरा के सम्मान के रूप में आयोजित हो। तो आप चिंता न करें, वह दिन भी। स्वामी जी, राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? संदेह वंदे मातरम हमारा स्वाभिमान है, और राष्ट्र के उन दिव्यताओं के भीतर से प्रकट हुआ आह्वान है, जिन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर वंदे मातरम कह करके अपने प्राण न्यौछावर किए। निश्चित उनका सम्मान है ये, और सनातन स्वाभिमान है वंदे मातरम, और इसलिए हम सबको बहुत प्रसन्नता है। और प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को इसे गर्व के साथ लेना चाहिए, गौरव के साथ लेना चाहिए कि पूरे विश्व में वंदे मातरम के रूप में हमारी परंपराएं फिर से आगे बढ़ें। धन्यवाद।